नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो टाइम हो गया है, दोपहर के 12 बजने वाले हैं और मम्मी अचार बोल रही है कि धूप में डालना ऊपर। तो वैसे तो यहीं पे ही बाहर हमारे बहुत धूप आवे है चौक में, लेकिन सारे छोटे छोटे से बच्चे हो रहे तो इसलिए यहाँ पर डाल नहीं पा रहे। जब से सोच रहे मैं कहीं सोवेंगे तो डाल देंगे बाहर, पर ना ये सो रहे। एक तो लाइट नहीं आ रही, आज सुबह से ही लाइट नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा, बहुत गर्मी है। तो खैर, तो ये रखी बाल्टियाँ, दोनों बाल्टी इसके नीचे। तो अभी न लेके जाना छत पे। असल में वैसे तो बंदर आवे हैं, लेकिन धूप की वजह से इस टाइम बंदर नहीं आ रहे। तो हमें ये डर था पहले कि ऊपर बंदर ना आ जा, इसलिए हमने ऊपर नहीं गिरा। तो दोपहर का खाना वगैरह तो हमने खा लिया, सारा कुछ कर लिया। अब बस ये जो है अचार वगैरह डाल कर आना। तो मैं ऊपर लेके जाऊँगी बाल्टियाँ। मम्मी चली गई है ऊपर और भाभी खा रही है खाना अभी। तो बस चलिए जी, शुरू करते हैं काम अपना। तो जी यहाँ पे ये निकाल रही हूँ मैं बाल्टियाँ, जो हमने नमक लगा कर रखे थे आम कटे हुए, उनको एक साइड रख दिया था। एक दो बार मम्मी ने इनको बीच बीच में हिलाया है, जिससे कि जो नमक अचार है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं इनको लेके आई हूँ अपनी छत पे, और यहाँ पे निकालनी है खाट। खाट के ऊपर दुपट्टा वगैरह बारीक सा कपड़ा बिछा के उसके बाद फिर इस पे हम आम डाल लेंगे। और देखिए मतलब बच्चे छोटे छोटे से हो रहे, जहाँ से हटा लो वहीं पे ही आते रहते हैं, कभी इधर से कभी उधर से, कोई सा ना कोई सा खड़ा ही रहता है यार। और इनको ये रहता है कि हम भी करवाएं सारे काम जो भी कर रहा है कोई। तो खाट बिछा दिया यहाँ पे, और धूप देखिए कितनी तेज़ हो रही है। बहुत दोपहर का टाइम है ये, पूरी दोपहर का। और आसपास कुछ भी परछाया वगैरह नहीं है। हमारा जो घर है वो बीच में है, मतलब आसपास कोई मकान वगैरह नहीं है। जो है वो नीचे में है, नीचे वाली साइड है। मतलब हमारा मकान ऊंचा है और जो दूसरे मकान है वो नीचे की साइड है। तो हमारे घर में मतलब गर्मी बहुत लगती है, बहुत तपता है हमारा मकान। तो बस देखिए यहाँ पे मैं और मम्मी जो है वो पानी मतलब निचोड़ के अचार से वो निकाल रहे हैं। और नीचे इसमें पानी बच जाता है जो आम का निकलता है, उसको फिर बाद में जब अचार बनाएंगे तब इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो है अचार के ये आम है, ये सारे निकाल के रख देंगे। और इनको एक दो दिन की आंच लगेगी, जिससे कि जो हरे हरे ये आम है ये मतलब अच्छी तरीके से सूख सी जाए, काले काले से हो जाते हैं ना जब, तब। तो उसके बाद जो है फिर मम्मी इनमें मसाले मिक्स करेगी। जब मसाले डालेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जिस दिन अचार बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हो गया है ये काम अचार का। तो गर्मी बहुत हो रखी थी, और दो दिन से लाइट नहीं आ रही है। हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। तो फिर हमने सोचा कि जी गर्मी में लट्टा तो जाएगा नहीं, चलिए कुछ काम ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वही आदत से मजबूर, पहले मैं घर से जब वहाँ से आई थी ना, मैं पिंजौर से, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं घर पे जाके कुछ भी सामान इधर उधर नहीं करूँगी। लेकिन फिर जब रहते हैं तो लगता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। और भाभी भी बोल रही थी कि दीदी करवा दो, क्योंकि भाभी के साथ भी छोटे छोटे बच्चे हैं और भाई वगैरह जो है वो खेत में काम करते हैं, तो इतनी हेल्प नहीं करवा पाते भाभी की भी। तो इसीलिए बस मैं कहा चलिए, कुछ और तो होता नहीं। तो ये इस बेड को यहाँ से उधर खिड़की की साइड सरकाने का कारण ये था कि ये बेड जो है ये था एक साइड कोने में। तो जो बाहर की हवा आती है कोने में, मतलब वो जा नहीं पाती वहाँ पे। तो गर्मी बहुत हो रखी थी, तो फिर मैं कहा चलो इसको सामने की साइड करेंगे, उधर से खिड़कियों में से हवा आएगी और इधर गेट से जो हवा आती है वो कम से कम सामने लगेगी, और पंखे की भी लगेगी। तो पहले ये सर्दियों में इधर की साइड किया था, क्योंकि सर्दियों में सामने की हवा लगती है तो इसलिए ठंड लगती है। और अब गर्मियाँ थी तो इसलिए इसको अब वहाँ कर दिया हमने सामने की साइड, जिससे कि जो हवा है बाहर से वो सामने आए, एकदम से लगे। और ये बेड थोड़ा सा नीचा है, तो यहाँ पे इसके लकड़ी के गुटके बोलते हैं हमारे यहाँ इनको। तो लकड़ी के गुटके इनके नीचे रखे हुए हैं, जिससे कि थोड़ा सा ऊंचा हो जाए। और इसके बाद ये जो टेबल है ये इस सरकाएंगे दूसरी साइड। तो थोड़ा थोड़ा सा कर रही हूँ मैं, जिससे कि आराम से हो जाए, कोई बर्डन ना पड़े। और जैसा बेड वगैरह एक ही जगह पड़ा रहता है तो उसके नीचे धूल वगैरह बहुत जम जाती है। और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, भाभी के साथ भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इतना नहीं हो पाता है। अगर भाभी कोशिश भी करती है तो हो नहीं पाता। तो जब भी हम लोग आते हैं तो भाभी हम बोल देते हैं, मैंने कहा हम कर देंगे, कोई बात नहीं, आशु आती है या मैं आती हूँ। तो भाभी भी करती है, भाई रहती तो वही है यहाँ पे, वो भी करती हैं सारा। पर जो ये चेंजिंग वगैरह है ये हम ही लोग करते हैं आके ज़्यादातर। तो देखिए यहाँ पे मेज उधर सरका दी है मैंने, और ये तख्त लगा दी हैं दोनों। और इन पे जो रजाई बिछोने से बिछाने के गद्दे हैं वो मैं बिछा दूँगी। और भाभी को आप वीडियो में नहीं देख पाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि वो कहती है कि दीदी मुझे शर्म लगती है, मैं नहीं आ पाऊँगी।
और आप पूछ रहे थे कि मेरा बड़ा भाई क्या करता है, तो मेरा बड़ा भाई है जो हमारी खेती है अच्छी खासी। छोटे वाला भाई मेरा जॉब करता है और बड़े वाला भाई मेरे पापा जी के साथ जो है वो खेती में हाथ बटाता है। और पार्ट टाइम मतलब जैसा टाइम बच जाता है तो वो यूट्यूब का भी काम करते हैं। तो जिस दिन मैं आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी तो आपको मिलवाऊँगी मैं सबसे। तो बस देखिए यहाँ पे ये बेड हो गया है रेडी, चादर वगैरह मैंने बिछा दी है इस पे और कमरा हो गया हमारा तैयार। सामने की साइड बेड आ गया और यहाँ बेड के सामने नीचे की साइड मैं यहाँ पे एक मैट बिछा दूँगी, क्योंकि गेट के सामने से ही हवा आती है और बच्चे भी खेलते रहते हैं फिर मैट पे नीचे बैठ के। तो यहाँ पे मैंने बिछा दी है मैट और यहाँ पे हो गया है एक कमरे का काम ख़त्म। तो अब हम जा रहे हैं सोफ़े वाले कमरे में। और यहाँ पे भी भाभी कह रही थी कि दीदी मैं सोच रही थी करना चेंज, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि बेड वगैरह अकेले से नहीं सरकते और भाइयों का मैंने आपको बताया ही है, तो खेत वगैरह में जाते हैं तो इतनी हेल्प नहीं करवा पाते। तो बस जी गर्मी में और क्या करते, मैं कहा चलिए लगते हैं काम पे और क्या। तो बच्चे भी नहीं सो पा रहे थे ना खुद से सो पा रहे थे, तो बस इसीलिए काम पे लग गए। तो यहाँ पे जो सेंटर टेबल है वो मैंने बाहर निकाल ली है और यहाँ मतलब सारे काम में भाभी ने भी पूरी हेल्प की है, बस वो सामने नहीं आ रही है तो इसलिए ये मत सोचेगा कि मैं ही कर रही हूँ। तो भाभी ने भी पूरी हेल्प की है यहाँ पे। तो हमारा था कि ये जो दीवान है हमारा, हम इसको इधर सामने गेट के साथ लगा दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो सोफ़े हैं वो एक साइड आ जाएंगे। नहीं तो बेड ये दीवान उधर की साइड पड़ा था, तो आधे सोफ़े एक साइड में थे और आधे सोफ़े एक साइड में थे। तो भाभी बोल भी रही थी कि दीदी इसको इधर करने का सोचा था लेकिन नहीं हो पाया, तो बस आज हमने कर दिया है मौका मिलते ही अपने काम पे। और मैं बता रही थी शुरू में कि मैं सोच के आई थी कि मैं कुछ भी सामान नहीं छेड़ूंगी, लेकिन आदत से मजबूर हूँ, मैं वहाँ पे भी करती रहती हूँ। तो जब दिखता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए तो फिर करने का मन करता ही है। तो यहाँ पे बस मैं कहा चलिए जी करवा ही देते हैं और क्या। तो बेड लगा दिया है एक साइड पे हमने और देखिए बेड के नीचे से कितना गंदा मतलब निकलता ही है डस्ट, रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं लेकिन जो बेड है उसके नीचे अच्छी तरीके से हाथ नहीं जा पाता, तो इसलिए जो डस्ट वगैरह है वो गिरी रहती है। और बच्चों ने खिलौने इतने डाले हुए थे साइडों में से बहुत ज़्यादा। तो देखिए उधर कॉर्नर से साफ़ कर दिया है मैंने। और यहाँ पे ये जो बड़े वाला सोफ़ा है इसको हम लगाएंगे सामने की साइड, और जो साइड वाले सिंगल सिंगल सोफ़े हैं उनको लगा देंगे हम इनके बराबर में। तो यहाँ सामने की साइड बहुत सारा स्पेस निकल जाएगा और सोफ़े भी एक साइड आ जाएंगे। नहीं तो पहले जो सोफ़े थे वो मतलब बड़ा सोफ़ा इधर विंडो की साइड में था दूसरी साइड, और जो सिंगल सिंगल सोफ़े थे वो इधर गेट के सामने पड़े हुए थे। तो जब भी गेस्ट वगैरह आते थे तो टेबल जो थी सेंटर टेबल खाना वगैरह खिलाने के लिए, तो उसका बैलेंस नहीं हो पाता था। तो अब जो है सोफ़े एक साइड आ गए हैं और जैसा गेस्ट वगैरह आएंगे तो इधर की साइड स्पेस बच गया है, तो इनको इधर को करके आराम से बैठा जा सकता है, खाना खाया जा सकता है। तो जी लीजिए हो गई है सेटिंग लगभग पूरी, और सोफ़े तो लगा दिए हैं सेट करके मैंने, और यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के टेबल भी हो गई है सेट। तो अब जो है थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा खुला सा लग रहा था। सामान जो का तो है लेकिन थोड़ा सा हिसाब से लगा देते हैं तो अच्छा भी लगता है और जगह सी भी निकल जाती है। तो जी लीजिए ये हो गया है कमरा पूरी तरीके से रेडी, और इसके बाद नहाई धोई हूँ मैं क्योंकि हालत ख़राब हो गई थी गर्दे में। और जी ये वैसे दिन मैं आपको बताऊं, ये दिन है बुधवार का, और यहाँ आज मुझे जाना है गांव में। हमारा जो गांव है पुश्तैनी गांव, वहाँ पे हमें करनी है पूजा, क्योंकि जो कृष्णा है हमारा, कृष्णा नहीं मतलब बच्चों के नाम की कढ़ाई की जाती है हमारे यहाँ। मेरे ससुराल वाली साइड तो शायद नहीं करते, वहाँ पे मैंने की भी नहीं है, लेकिन मेरे मायके वाली साइड ज़रूर करते हैं। तो वहाँ उसी के लिए यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। तो हलवा पूरी बनाना था उसके लिए, तो यहाँ पे पहले मैं हलवा बना रही हूँ चूल्हे पे ही। और गर्मी तो वाकई में ही बहुत थी, लेकिन बाहर जो चूल्हे पे है तो थोड़ी सी हवा लग रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलिए बाहर ही बना लेंगे क्योंकि किचन में तो ऑलरेडी बहुत गर्मी थी। तो देखिए यहाँ पे सूजी भून गई है, मैंने डाल दिया है पानी और उसके बाद चीनी डाल देंगे। आपको पता ही है कि हलवा मैं कैसे बनाती हूँ। तो जी बस यहाँ पे बन रहा है हलवा। और जैसा कि मैं बता रही थी कढ़ाई करनी थी, तो वो गांव जो हमारा गांव है जहाँ के हम हैं, आप पूछ रहे थे कि मायका कहाँ है, तो मेरा मायका कुंदनगढ़ गांव में है, लेकिन रहते हैं हम उसी के ही साथ लगे हुए कस्बे रामपुर मनियारण में। मेरे पापा जी जो है, चाचा जी जो है, वो यहाँ रहते हैं कस्बे रामपुर मनियारण में, लेकिन मेरे ताऊ जी जो है वो गांव में ही रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज मैं ताऊ जी के घर नहीं जाऊँगी, ताऊ जी के यहाँ पे, क्योंकि बस मम्मी मतलब जो सास है वो मेरी कहती है कि जब पूजा करने जाते हो तो जहाँ से जाते हैं सीधे वहीं आना चाहिए, बीच में नहीं रुकना चाहिए कहीं पे भी। तो बस इसीलिए हम सिर्फ सीधे पूजा करने के लिए गए बाग में, और मतलब बाग में वो माता जी हैं, थान है उनके जिनकी की हम पूजा करते हैं बच्चों के लिए।
और हमारी साइड उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो बस फिर हम सीधे बाग में गए और बाग से ही सीधे हम फिर वापस आ गए अपने घर पे। तो ताई जी के पास हम नहीं गए। और फिर जब कृष्णा के डैडी आ जाएंगे या बाद में, मतलब जब भी बीच में मुझे टाइम मिलेगा तो तब हम होके आएंगे गांव में, तो तब आपको गांव का भी घर में दिखाऊंगी। तो देख लीजिए जी, यहाँ पे हो गई है सारी तैयारी और सामान रख दिया है सारा, पूजा वगैरह का, श्रृंगार वगैरह का सामान जो है मैं लेके भी आई थी। मम्मी बोल रही थी कि अपने घर का होना चाहिए, तो मैं सामान जो है वो लेके भी आई थी। तो जा रहे हैं हम गांव में ट्रैक्टर बुग्गी में। तो यहाँ पे ये वाला मेरा बड़ा भाई है, तो ये निकाल रहा है ट्रैक्टर। और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे बुग्गी में बैठने के लिए, ट्रैक्टर पे बैठने के लिए, क्योंकि शहरों में कहाँ मिलते हैं ट्रैक्टर बुग्गी बैठने के लिए। और गांव में ये ट्रैक्टर पे तो बैठ गए थे लेकिन बुग्गी में कभी नहीं बैठे। तो यहाँ पे बच्चे बड़े खुश थे बुग्गी में बैठने के लिए। तो भाभी नहीं जा रही थी, सिर्फ मैं, मम्मी और सारे बच्चे जा रहे थे। तो मम्मी बोल रही थी कि ननंद भावाजी नहीं जाते या कुछ ऐसा करके इशू था, तो इसलिए जो है फिर भाभी नहीं गई और मैं, मम्मी, सारे बच्चों को लेके हम चले गए थे। तो जी वहाँ का पूजा का वीडियो मैं शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं पूजा करने के लिए जा रही थी। तो मुझे नहीं लगा कि वहाँ पे जाके मुझे इस तरीके से वीडियो शूट करना चाहिए। और गांव देहात का एरिया पड़ता है तो वहाँ पर कंफर्टेबल भी नहीं होते, क्योंकि शहरों में तो सभी लोग आजकल वीडियो बनाते हैं, लेकिन गाँव में अभी भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जी देखिए, बस हम लोग गए हैं बैक ट्रैक्टर में और अब हमारी सवारी चल पड़ी है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब